हुई। एकमात्र पटना के बापू सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे में एक छात्र घायल हो गई, जिसका इलाज एनएमसीएच में कराया गया। वहीं बीपीएस ने साफ कर दिया है कि पेपर वायरल की बात अफवाह है। देखिए रिपोर्ट। हंगामे की ये तस्वीर पटना के बापू परीक्षा केंद्र की है और लोग एग्जाम दे रहे हैं और हम लोगों को सर ऊपर में क्वेश्चन 12-30 तक नहीं मिला है। नहीं। कुम्हरार के बापू परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 4 क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप ये भी है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बाद भी कई छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, और जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। लोग पूछ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा बीत गया, पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखे क्वेश्चन फेंका हुआ है। हंगामे की खबर मिलते ही पटना डीएम सहित जिले के कई बड़े अधिकारी बापू परीक्षा सेंटर पहुंच गए और छात्रों को समझाने की कोशिश की। पूरा कैंपस खाली कराइए जो पुलिस है, और बाहर भी देखिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बीपीएससी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर वायरल की बात को अफवाह बताया और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। अब सवाल है कि जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो फिर छात्रों ने हंगामा क्यों किया। इस पर डीएम ने बताया कि एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। पेपर के एक बंडल या कहें कि एक बॉक्स में 192 पेपर ही आते हैं। ऐसे में बाकी बचे छात्रों के लिए दूसरे कमरे से पेपर मंगाना पड़ रहा था, जिसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हुआ। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब बात अजमेर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर की भर्ती होगी। जी हां, 740 पदों पर जूनियर नर्स की वैकेंसी निकली है। 16 दिसंबर से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 15 जनवरी होगी। 740 पदों में से नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 645 पद है। टीएसपी क्षेत्र में 90 और सहरिया क्षेत्र के लिए 5 पद रिजर्व किए गए हैं। बड़ी खबर आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर की भर्ती को लेकर अजमेर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 740 पदों के लिए ये जूनियर नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 645 पद और टीएसपी क्षेत्र में 90 और शहरिया क्षेत्र के लिए, मतलब जो शहरी क्षेत्र के लिए, वो सिर्फ 5 पद रिजर्व किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी डेट 15 जनवरी बताई जा रही है। और आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। जी हां, शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए आपको किसान नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की लगातार मांग किसानों के द्वारा की जा रही है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आज कूच करेंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शंभू बॉर्डर पर किए गए हैं। इसके पहले भी कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया था। उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। उसके बाद से किसानों ने यह ठाना था कि वो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से शंभू बॉर्डर से कूच करते हुए दिल्ली की तरफ नजर आने वाले हैं किसान। एमएसपी की गारंटी को लेकर मांग है।
कूच पर घमासान जारी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर घमासान जारी है। किसान दिल्ली कूच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। पंधेर ने कहा कि आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है और सरकार डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। और देखिए, जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। अंबाला के एसपी ने किसानों से अपील की है कि किसानों के पास अगर दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति है तभी जाएं। अगर वो परमिशन नहीं दिखाएंगे तो बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बॉर्डर पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अंबाला डीसी ने संगरूर के डीसी से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल मदद मुहैया कराने की भी मांग की है। मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें। उसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये जैसा आप जानते हैं, ये मैटर जो NH 44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर, फूल भी बरसाए पिछली बार किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से बलपूर्वक ना हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया है, लेकिन हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि किसानों को समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएं, लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश ना की जाए। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर कहा कि अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए मजबूर न करें, लेकिन उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है और अस्थायी रूप से विरोध स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए राजसमंद के नाथद्वार से बड़ी खबर आपको बताते चले। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सड़क का निरीक्षण किया है। PWD AN नमित मिश्रा को